ज्योग्राफी के इस मानचित्र के क्लास में ये ज्योग्राफी का मान के चलिए नींव आज हम लोग देने जा रहे हैं। ये बिल्डिंग का किसी अपार्टमेंट का एक नींव जैसा कार्य करेगा और आप लोग भी पूरे ऊर्जा के साथ एकदम हमारे साथ आज जुड़ना चाह रहे हैं तो सब लोग एक बार लाइक बटन दबा लीजिए और उसके बाद एक एक थंब देते हुए, अंगूठा देते हुए हम लोग अब आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। ये ज्योग्राफी की बुनियादी क्लास है और वो ज्योग्राफी जिन लोगों को डर लगता है ज्योग्राफी से, उम्मीद है कि आप लोग बहुत एंजॉय करोगे इस विषय के साथ और बहुत बढ़िया बनने वाला है यह विषय आपका। तो चलिए ध्यान दें। बहुत अच्छी बात है, लगातार हम आप लोग को देख पा रहे हैं। चलिए, तमाम लोगों का स्वागत सभी जगहों से मैं देख पा रहा हूं, आप सभी लोग जुड़े हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, काफी समय से इंतजार था। हमारी आदत है, मैं जितना बोलता हूं 20 से 25 मिनट उससे लेट होते ही हैं। आप लोग फिर पहले आ जाते हैं। आप हमारा जो भी समय बोला रहे उसमें 20 मिनट जोड़ लीजिएगा, वो हमारा राइट टाइम लगभग होगा। 20-25 मिनट जुड़ ही जाते हैं, तो इसलिए आप अपना उसके अनुसार ही चलिएगा तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब इसमें जो भी लोग हैं सभी को हम अब चाहते हैं कि आप पूरे एनर्जी से अब आज का क्लास आप सभी लोग समझें। सभी लोग का आपका कमेंट्स देख रहे हैं, लगातार इसमें बहुत बढ़िया आप कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें ध्यान दें। आशीष रंजन जी हैं, आपके साथ 10 आदमी हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। सबका कल्याण कीजिए। सब लोग ज्ञान के गंगा से एकदम अपने प्यास को बुझाते रहिए और पूरे अपने जीवन में उन्नति उत्थान करिए। हम लोग का यही सोच है, हम लोग आपके हमेशा तरक्की ही मनाते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आज का क्लास अब हम बिना विलंब किए प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो बेसिक बात है, अब आप चैट पे बहुत कम ध्यान देंगे। जिस समय जिस चीज का डिमांड हम करेंगे आप उसके अनुसार जितना चलेंगे उतना ही बढ़िया आप सीखते चले जाएंगे। आपके चैट से भी हमारा ध्यान थोड़ा सा उधर होने से जो चाहिए कभी कभी नहीं निकल पाता। सामान्यतः तो ठीक ही रहता है, कई बार ऐसा होते हैं कि लगातार चैट के झुंड में आपके भी बातें दब जाती है। तो आपको जो भी चीज हमसे कुछ पूछना हो, कोई बात है, तो लास्ट में या प्रारंभ में हम लोग करते हैं, बीच में उस तरह का कोई वर्क नहीं करेंगे। पूरे समझने पर आप ध्यान देंगे। तो देखिए, हम लोग भारत का भूगोल हम लोग शुरू किए थे और भारत के भूगोल में पिछले क्लास में हम लोग मानचित्र के क्लास में हम लोग भारत के सभी राज्य को एक बार अपने दिमाग में बैठा पाए थे और देख पाए थे कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और वो 28 राज्य में कौन कहाँ है, इसका मानचित्र में एक बार आइडिया हम लोग ले चुके हैं। अब आज का क्लास में हम उन 28 राज्य से एक आपका अभ्यास चाहते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे रह सकता है, वो प्रश्नों का जवाब मेन चीज आपका होगा। फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात चलते हैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल से ही हम चलेंगे कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, कहाँ कहाँ कौन है, उनकी राजधानी कहाँ है। इन राज्यों के राजधानी को भी दिमाग में आपका सेट करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आपके प्रश्न बनेंगे। आजकल भूगोल के जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न होता है और किसी लड़के का फेयर कॉपी कितना भी मोटा क्यों ना हो जाए, अगर वो मानचित्र पर कमांड नहीं किए हैं तो मानचित्र भूगोल का आत्मा है और आत्मा नहीं है तो ज्योग्राफी का नोट्स डेड बॉडी ऑफ जो है ज्योग्राफी है, वो जीवित ज्योग्राफी नहीं। आपको जीवित ज्योग्राफी पढ़ना है तो मानचित्र एकदम ठीक करेंगे। मैं एकदम बहुत आसान क्वेश्चन से आज का क्लास प्रारंभ करता
हूं, देखता हूं आप लोग कितने अच्छे इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। और आज लगभग 10 क्वेश्चन चलेंगे। धीरे धीरे हम आपको चोरी भी अलाउ करवाएंगे। देखना है मानचित्र को, और देखने जब आ जाएगा, सोचने जब आ जाएगा, तब वही चीज मन में बैठ जाएगा, तो फिर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होने लगेगा। तो देखिए जरा इस चीज को, जो भी लोग देख रहे हैं, चूंकि आज भर हम ये बेसिक है, इसके बाद धीरे धीरे क्लास का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सिर्फ आज तक का वीडियो हम YouTube पर छोड़ देंगे। अगले क्लास से जो लोग लाइव में रहेंगे सिर्फ वही वीडियो देख पाएंगे, बाकी ये वीडियो फिर प्राइवेट होके ऐप वाले लोगों को ही हो जाएगा। लाइव क्लास आप करेंगे तो इधर निःशुल्क आपका हम ज्योग्राफी का मानचित्र का संकल्प लिए हैं, वो पूरा का पूरा कर देंगे, इसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बीच में ही कर देंगे बस हो गया बाकी पैसा लाओ, ऐसा नहीं है। निःशुल्क का मतलब ये हमारी योजना जो निःशुल्क के लिए है, तो हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, और उस सीमाओं के साथ आप लगे रहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए वो निःशुल्क करेंगे। बाकी हमें जहां सशुल्क की बात होगी तो आपसे खुद ही मैं कहता हूं कि भाई शुल्क हमारा ये है, जिनको ऐड होना है अपना आगे की ओर जुड़ सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, फिर आपके कुछ फ्री का कोर्स आएगा आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोनों के बीच समन्वय बनाते हुए ये सिस्टम आपके चल रहा है। तो आज ये रहेगा, इसमें चूंकि बेसिक मेन चीज है, अगले दिन से आप लाइव क्लास एकदम टाइम से अटेंड कीजिएगा और पूरे उसको कर पाएंगे। तो चलिए जरा ध्यान से सब लोग सुने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे टेक्निकल टीम भी आपके पूरे कमेंट्स पर ध्यान रखते हैं, और जिनका भी कमेंट्स देखते हैं फालतू है उन लोग को हो सकता है चैनल से परमानेंट रिमूव कर दें, उनको फिर दिक्कत हो, फिर बाद में सही चीज भी पूछना रहे तो आप नहीं पूछ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, फिर आप ही को खराब लगेगा। इसीलिए आप लगातार हमारे साथ एकदम ध्यान पूर्वक बने रहिए और खूब ध्यान से समझिए, अनावश्यक कमेंट से एकदम बचिए। अब जरा ध्यान दे, यहाँ पे पहला नंबर आपका जो अभी हम प्रश्न आपको देने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सुनिए, हम देखते हैं कितना लोग सही कर पाते हो। सबसे आपको क्वेश्चन है, सबसे दक्षिणतम राजधानी है। क्वेश्चन आजकल इतना अच्छा दे रहा है कि जो बच्चे को कमांड नहीं है, रेडीमेड के फेर में भूगोल में मत रहना कि 10 क्वेश्चन रटेंगे उलट जाए। कई लोग यूट्यूब पर वैसा ही वीडियो बना देता है, बस 20 क्वेश्चन, और उसमें देखते हैं मिलियन में व्यू चला जाता है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। वो 20 क्वेश्चन से अगर पास होना रहे तो फिर क्या जरूरत है इतने पसीना गिराने का, इतना पढ़ाने का। इसीलिए सिर्फ एक ही चीज के चक्कर में रहो कि लंबा पढ़ना होगा, वो स्वीकार करो और उसको खूब बढ़िया से समझो। तो चलिए अभी हमने एक प्रश्न दिया है आपको, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करेंगे। जिस समय आपको कमेंट्स चाहेंगे खूब कमेंट्स कीजिएगा। सबसे दक्षिणतम राजधानी है, इसमें सबसे दक्षिण में कौन स्थित है? अब इसमें आपको दे रहे हैं चॉइस ए कावरत्ती, राजधानी की बात हो रही है तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती, उसको हमने दिया। इसमें केरल की राजधानी दे दिया तिरुवनंतपुरम। सी नंबर आपको दे दिया अंडमान निकोबार की राजधानी, आप सभी लोग जानते हैं अंडमान निकोबार, आप देखें उसकी राजधानी दे देते हैं। और तब एक और हम इसमें दे देते हैं आपका तमिलनाडु की राजधानी भी दे देते हैं। मान लीजिए एक और हम लोग दे दिए चेन्नई। और इसके बाद हम लोग देखें इसमें चेन्नई के बाद इसमें पोर्ट ब्लेयर भी एक दे देते हैं। आपको क्वेश्चन है सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन है। अब देखो धीरे धीरे क्लास का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। जो बच्चे एकदम हमारे साथ बने रहोगे तब मजा आएगा, और वही चीज के लिए आपको हम मेन सिखाने जा रहे हैं। धीरे धीरे भूगोल आप बहुत अच्छा बना पाओगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसमें कई लड़के बी की ओर आप बना पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं बी में है, बहुत अच्छी बात है। ए में भी कई बच्चे हमारे हैं, पोर्ट ब्लेयर भी हमने दिया है। सी में भी कई बच्चे हैं, पोर्ट ब्लेयर भी कई बच्चे लिखे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और यही चीज की जरूरत है। जिस समय आपको क्वेश्चन दे उस समय आप बैठ के सोचिए, फिर बनाइए। अब उसके बाद आपका खुद ब खुद सबसे ज्यादा ध्यान जाने लगेगा प्रश्नों पर, और तब आप बहुत अच्छा बना पाओगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम बच्चे का हम आंसर देख पा रहे हैं, और मैक्सिमम सबसे ज्यादा बच्चा इसमें आंसर अब जो देना शुरू किया है वो डी पर है।
ऐसे बी में भी सेकेंड पोजीशन आप लोग का देख पा रहे हैं। बी और डी सबसे ज्यादा है, ए और सी में भी कुछ लोग हैं। तो सोच लीजिए, कई बार राज्य और राजधानी, अब तुमको ये थोड़े ना पूछेगा बिहार की राजधानी कहाँ है, आप पटना मार के चले आओ। तुम्हें जो भी प्रश्न होगा एकदम एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, आपको दे देगा पटना के क्षैतिज रूप से सीधे में कौन सी राजधानी है, चॉइस पे देगा। पटना से ऊर्ध्वाधर रूप में कौन सी राजधानी है, चॉइस पे देगा। और इन सभी प्रश्नों का जवाब कभी नोट्स कॉपी में नहीं हो सकता। इन सभी का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक चीज में हो सकता है, वो है मैप में, मानचित्र। और इसीलिए मानचित्र अभी जो हम समझाएंगे उस पे आप पूरे पकड़ बनाओगे। तो अभी कई लोग का आंसर इसमें चाह रहे होंगे, तो अभी मैं खुद चाहता हूं हम आपको आंसर देकर रटुआ नहीं बनाए, आप खुद इसका आंसर करिएगा। हम राजधानी समझाएंगे, देखिएगा, फिर आप इस पे अपने आइएगा, फिर ये क्वेश्चन रिपीट होगा और हमें मालूम है कि सब लड़के सही बनाओ। अभी तो सबसे ज्यादा देख पा रहे थे सब लोग डी, बी, ए, सी सब में। तो चलिए अब कलम एकदम अब रख दीजिए, कमेंट सेक्शन एकदम छोड़ दीजिए। और अब सब लोग सबसे दक्षिणतम राजधानी का हमने प्रश्न पूछा, अब आपको बेसिक लेवल 0 से हम चल रहे हैं। ये प्रश्न फिर रिपीट होगा और आंसर बताएंगे। पहले आज का क्लास हम चाहेंगे अब सभी बच्चे हमारे एकदम एक साथ ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन हम बहुत जबरदस्त करने वाले हैं। हम बीच में से किसी को निकालने वाले हैं और आपसे पूछने वाले हैं कि यह किस राज्य का मानचित्र आपको दिखाया गया है। और जो बच्चे बीच वाले सेक्शन को बता दोगे तो वो लोग राज्य की स्थिति एकदम सुपर पकड़ में उनके आगे। तो चलिए अब आप लोग से अनुरोध है कि एकदम चैट सेक्शन बंद कर लीजिए और पूरा हमारे साथ अब समझिए। पिछला क्लास 28 राज्य जो आपको किए थे वो सभी ध्यान दीजिए, वो सभी सिस्टम को हम लोग पूरे बढ़िया ढंग से समझेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दे, पूरे बढ़िया ढंग से हम लोग समझेंगे तो उसमें आपको और स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो स्टेप है उस चीज को हम लोग जरा ध्यान से देखें। देखिए हम लोग पिछले दिन देखे थे कि इस साइड में आंचल है और इसीलिए इसको हिमाचल कहते, और इस साइड में पगड़ी है तो ये पंजाब है। और भारत की संस्कृति है आंचल और पगड़ी रहने से हमेशा हरियाली होगी, तो ये हरियाणा है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। र जैसा लिखा हुआ मिल जाए तो यही राजस्थान है, यही राजस्थान है। और ग जैसा मिल जाए लिखा हुआ तो यही गुजरात है, ग जैसा मिल गया तो यही गुजरात है। और गुजरात का स्टेप भी हम लोग देख ली। अब थोड़ा सा आपका ध्यान चाहेंगे, कमेंट्स एकदम बंद रखिए, पूरा ध्यान से समझते जाइए। हम एक बार फिर से रिवीजन आपका कर रहे हैं। इसके बाद की बात चल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा आपको स्टेप मिल रहा है, तो ये महाराष्ट्र है, बीच में छोटा सा गोवा है, फिर इसके बाद चलेंगे तो ये कर्नाटका है, और फिर इसके बाद नीचे छोटा सा चलेंगे तो ये केरल। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के काटो गम में सिखा चुके थे। फिर इधर की बात याद है, भारत माता में लड्डू तो ये तमिलनाडु, ये धंस गया तो ये आंध्र प्रदेश है, और इसी से अलग तेलंगाना है। और फिर सिखाए थे कि भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है, मध्य में मध्य प्रदेश है, और इससे अलग छत्तीसगढ़ हुआ है, ये छत्तीसगढ़ है। और फिर हम लोग देखे थे यहाँ पे उड़ गया तो उड़ीसा, उत्तर में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ इसका नाम हम लोग देखे थे उत्तराखंड। फिर आप सभी को याद है यह अपना राज्य बिहार है, और यहां से नीचे देखेंगे तो यह झारखंड है। ये वाला सेक्शन हमारा पश्चिम बंगाल है, यहां तक बंगाल है, अंदर तक इन करके। फिर अंगूठा मतलब सिक्किम देखे थे, और आपको याद है यहां तक 21 राज्य आपके समाप्त हो चुके थे। फिर आपको बताए थे कि पूर्वोत्तर भारत में, आप सभी को याद है कि पूर्वोत्तर भारत में यहां 7 राज्य शामिल होते हैं।
तो पूर्वोत्तर भारत में जो 7 राज्य शामिल होते हैं, इन सभी सिस्टम में आप सबको याद है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखे थे कि पूर्वोत्तर भारत में बीच में यह असम है, इसके बाद यहां मेघालय है, और इधर से अनाम मित्र किए थे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इतनी बातों को पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे। ये भारत के 28 राज्य, 7 पूर्वोत्तर भारत और 21 सीधा सीधा। अब सबसे पहला आज का काम है कि पिछले क्लास के सेक्शन में जो लोग खूब बढ़िया से एनर्जी लगा के समझे थे, एक नजर इसको बढ़िया से देख लीजिए। अगर कभी भी हम मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाएंगे तो मध्य प्रदेश के मानचित्र में आपको इस टाइप का स्टेप मिलेगा और लगेगा कि बीच का स्टेप है, तो आप समझोगे ये मध्य प्रदेश। बिहार कभी भी रहेगा तो उठेगा, बीच में एकदम 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, तब समझना कि वो ये बिहार है। बिहार और झारखंड में यही देखो अंतर है, बीच में अगर बंट रहा है तो बिहार है, और झारखंड चलेगा तो ये सीधे नीचे जाएगा, ऊपर सीधे आएगा तो ये झारखंड। मानचित्र का ये फेज आपको एकदम सही होना चाहिए। अब क्वेश्चन राउंड आपका हम शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा बना पाओगे। अब कितना बढ़िया मानचित्र पे आपका कमांड आया है, ये चीज का समय आ गया है समझने का कि आपके अंदर इस राज्य का एक कंसेप्ट आया है कि नहीं। हम अभी आपको कई राज्य का मानचित्र दिखाएंगे और आपको इसका नक्शा देख के बता देना है कि हम कौन सा राज्य का नक्शा बनाए हैं, और उस राज्य का नक्शा आप अगर बता देते हैं मतलब आप स्टेप एकदम ठीक से सीखें। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे दें, आपको केवल ऐसे करें और सिर्फ ऐसे करें और कहें ये भारत का कौन सा राज्य है, तो आप समझ जाओगे कि ऐसे ये अंगूठा का शेप रहेगा तो ये सिक्किम राज्य। इसी प्रकार से आपको अभी आंसर देना है, तो हम अभी देखेंगे कितने बहादुर लोग आंसर कर पाते हो। एक एक करके हम आपके साथ अभी चल रहे हैं, और अब आप आंसर देना देखना है कितने बच्चों का सही होता है। ये पहला नंबर राज्य आपको हम दिखाए बोर्ड पर, और आपको बताना है दिया गया चित्र किस राज्य का है। आप राज्य का नाम लिखोगे तो हम समझेंगे कि एकदम आप सीख गए हो। चलिए, बहुत अच्छी बात। कौन सा राज्य है ये आप लिख देते हैं तो हम समझेंगे एकदम आप सीख गए हैं। बहुत अच्छी बात। आंसर जल्दी जल्दी कीजिए। आपको हम दिए हैं, इस राज्य को देखें। राज्य को देखने के बाद आपको बताना है एक कौन सा राज्य बनाया गया है। ए बी नहीं करिए। धर्मेंद्र जी, आप तो बोकारो से हैं, आप राज्य का नाम लिखिए। आपको सिक्किम लग रहा है, कौन लग रहा है, आपको इसको दिखा दिए, और फिर चोरी करने के लिए राज्य भी हम दिखा दे रहे हैं। एक नजर इसको और एक नजर इसको, फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए। आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार, अभी तो ये बैसाखी है, परीक्षा में ऐसे ही दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में ये राज्य है, फिगर दिया रहेगा, और उस फिगर को वही लड़के बना पाओगे जो लोग खूब बढ़िया। हमने यहां भी दिखा दिया और फिर आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया। अब देख रहे हैं कि दोनों स्टेप जब आप देखे हैं तो कई बच्चे का सही होना शुरू हो गया। अब बड़ा फटाफट एकदम आ रहा है, और वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अनिल जी राजस्थान लिख रहे हैं। राजस्थान का मानचित्र आपने खुद देखा था, इसमें ऐसे करके यहीं पर र लिखा हुआ है और उसके बाद ऐसे कर करके गया है, तब ये राजस्थान होता। यहां पर आप खुद देख रहे हो, ऊपर तक गया है, फिर यहां गया है, यही सिक्किम था, इधर असम था, और फिर ऐसे आते हुए ये बिहार बॉर्डर है, ये झारखंड बॉर्डर की ओर देख रहे हो, और फिर यहाँ पे ये देख रहे हो बंगाल की खाड़ी। ये चीज जो तुम देख रहे हो, ये यहाँ पर हिंट्स दे रहा है कि ये बंगाल की खाड़ी वाला सेक्शन है, और इसीलिए ये जो चित्र आपको अभी हम दिखाए, यह चित्र आपका पश्चिम बंगाल था। और कई लड़के
अधिकांश, कई क्या, अधिकांश बच्चे सही किए हैं। अब इसको हम यहां दिखा दे तो उम्मीद है कि सबका सही हो जाएगा और समझ गए हो। देखो यही अभी दिखाए थे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर ये देखो झारखंड की ओर, फिर यहां से ऐसे, ये उड़ीसा का तट भी स्पर्श किया है, बांग्लादेश से भी स्पर्श है, और यही चीज आपको निकाल के बाहर दिखाया। तो अब हम मान के चलें कि वेस्ट बंगाल आप लोग बहुत अच्छा ढंग से समझे हो। देखो धीरे धीरे अब क्वेश्चन का लेवल अब आपको समझना है, चूंकि हमारे क्लास अप टू यूपीएससी तक के लिए बेसिक चल रहा है। केवल बैठ के बिहार, पटना, झारखंड, रांची करने से काम नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन सेटर इतना स्मार्ट है कि बीच से ही एक निकाल के वो टेस्ट कर लेगा कि इसको शिक्षक ने सोचने लायक बनाया है या रटने लायक। और आजकल पूरा सिस्टम सोचने लायक है। जो लोग सोचने लायक बन जाओगे, हम भी, कोई ऐसा नोट्स नहीं है, कोई ऐसा पीडीएफ नहीं है जो तुमको दे दे और तुम सब उसी में से लड़ जाएगा। ऐसा मूर्ख टीचर कहता है और मूर्ख बच्चे उसी के फेर में लगा रहता है। सिर्फ तुम एक चीज के फेर में रहो कि इस चीज से जो भी पूछेगा हमारे अंदर इतनी सोच विकसित हो जाए कि हम मन का नक्शा खोलें तो आंसर दे दें, फिर देखो रिजल्ट पक्का पक्का होना। तो चलिए अभी अगला नंबर हम दिखाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगला नंबर भी आप बिल्कुल सही बता दोगे। और तब ये देखिए, आपको अगला नंबर स्टेप हमने लाया है और अब आप लिखेंगे दूसरा नंबर देके कितने लोग का सही होता है। बहुत बढ़िया। देखिए अब आपका कई मित्र बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए और इसका आंसर कीजिए। आपको हमने जो चित्र दिखाया है, जो चित्र दिखाया है, यह चित्र किस राज्य का है, यह चित्र किस राज्य का है। जल्दी से इसके डिजाइन को देखिए और हमें लगता है कि सब लोग एकदम सही कर पाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजीव जी, बहुत अच्छा। राजीव कुमार यादव जी सबसे पहले बोहनी किए और बिल्कुल सही जवाब दिए। विभोर जी भी देखिए एकदम सही किए हैं, सौरभ जी भी सही किए, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक मैं देख रहा हूं हमारे मैक्सिमम बच्चे सही किए, ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। आप जो इसको देख पा रहे हो, अगर भारत का मानचित्र देखोगे तो आप नक्शा में खुद से कहोगे कि हाँ इसको हम एकदम पहचान रहे हैं। अभी जो आपको हमने दिया है वो देख लो, यही स्टेप दिया था। ये सीधा और इधर से कटिंग सटिंग करते हुए ये चला गया, यही स्टेप दिए थे और बिल्कुल सही जवाब आपका है। जिन्होंने भी केरल में सही किया है तो केरल उनका एकदम सही जवाब है और इसीलिए हम लोग इस चीज को पहचान लिए, केरल। ये तो हम जान के ट्राई बोल दिए थे। अब मजा आएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तब मुझे लगेगा कि हाँ बिल्कुल बुद्धि अच्छा लगा रहे हो और चोरी भी अलाउ रहेगा। देखिए कितना मजा आ रहा है। तो आप चाहते हो कि अगला खूब बढ़िया क्वेश्चन निकले तो एक बार लाइक वाला बटन जरा दबा दीजिए और तब हम निकालते हैं। तो देखिए जरा कितना एनर्जी लगाते हैं आप और कितना मन से बनाते हैं आप। तो चलिए एक बार जो मित्र देख रहे हैं लाइक वाले बटन दबाइएगा तो उससे दोनों के अंदर एक नई ऊर्जा का संप्रेषण होता है और तब पढ़ने में आनंद कुछ और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल मजा आएगा और लगेगा कि वाह अब हमारा बहुत अच्छा एकदम कंसेप्ट होते चला जा रहा है। मैप का आपका पूरा डर हम भगा देंगे और एक अच्छे लेवल तक क्लास होगा। इस क्लास को हमने जान के बहुत अच्छे लेवल के लिए रखा है, 0 से हीरो तक हम लोग चलेंगे। तो बहुत अच्छी बात। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार हैं तो जरा देख लें अगला क्वेश्चन कितने बच्चे का सही होता है। आपको बता देना है दिया गया राज्य कौन सा है और इस क्वेश्चन को सही करते हो तब समझेंगे कि एकदम सीख गए हो जी, एकदम सीख गए हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आप लोग एकदम नए ऊर्जा से भर गए हो और इसी ऊर्जा की जरूरत होती है इस क्लास में, इसी ऊर्जा की जरूरत है। इस ऊर्जा और इस ताकत से अगर समझोगे तब देखो भूगोल पढ़ने का आनंद क्या आता है। भूगोल सचमुच एकदम बहुत मजेदार हो जाएगा। तो चलिए अभी आपको दे दिया गया, इसको जल्दी से पहचान लीजिए और जल्दी बता दीजिए कौन सा राज्य है।
कौन सा राज्य है आपको सोच के जल्दी से सही करना है। हम देखते हैं आप लोग का कितने लोग का सही आंसर आता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए अब कई आंसर हमारे पास आने लगे हैं। एमपी यूपी का आंसर भी आ रहा है, महाराष्ट्र का। आप लोग लगता है कि सब लोग मिलके 28 में 28 राज्य सबका नाम लिख देंगे। आप देखिए अभी हमारे पास आंसर लेकिन सही आ गया है। वेरी गुड, आंसर सही आ गया है जी, आंसर सही आ गया। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत से भी आंसर हम देख पा रहे हैं, तो आंसर सही आ गया। और ये सही आंसर हम देख रहे हैं। टेक सोशल लर्निंग, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आकाशदीप जी हैं, संजय कुमार जी हैं, ये सभी लोग का हम देख पा रहे हैं कि आंसर आपने बहुत अच्छा सही किया, बहुत बढ़िया। रोहित अकेला जी का भी आंसर देखिए सही है। और बहुत अच्छे स्टेप, बहुत अच्छे स्टेप, देखिए बहुत बढ़िया। यही आपको अभी हम बताने जा रहे थे कि अब धीरे धीरे जो देंगे उसमें नई ऊर्जा चाहिए, नई ताकत चाहिए। और यही चीज आपको समझना था। यहां से जब मानचित्र गया था तो थोड़ा उठ गया था, उठने के बाद फिर थोड़ा इधर आ गया था, और फिर यहाँ आपको याद है नागालैंड और तमाम आ गए थे। ये असम का सेक्शन आ गया था, और ये राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश था। और अरुणाचल प्रदेश को अब इंडिया के मानचित्र में भी हम आपको दिखाएंगे। तो धीरे धीरे, अभी तो बैसाखी के साथ हम चलेंगे, धीरे धीरे आप लोग का कंसेप्ट जब तगड़ा हो जाएगा फिर ये बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा सभी लोग अरुणाचल प्रदेश को देखो तो खुद महसूस होगा कि हाँ यही राज्य हमारा था। देख लीजिए, यहां से हमने ऐसे किया, यहां से ऐसे किया, और ये चीज जो तुम देखे, देखो यही चीज निकाल के बाहर किए थे। अभी जो मानचित्र आपने देखा उस मानचित्र को तुलना करोगे तो सेम चीज निकाल के हमने बाहर किया था। और इसीलिए आप सभी लोग अब समझ गए कि अरुणाचल प्रदेश, अब क्वेश्चन वैसे ही देगा। जो बच्चे का भूगोल कमजोर है उसको परीक्षा हॉल में रीजनिंग पता चलेगा, दे देगा निम्नलिखित में कौन अरुणाचल प्रदेश है, और उसमें 4 डिजाइन बनाया रहेगा, और डिजाइन देख के लगेगा कि लगता है रीजनिंग वाले क्लास में बैठ गए। कभी कभी ये देख मानचित्र देख के कहता है कि यह किस राज्य का मानचित्र है, ये भी आपको खुद से सोचना होता है। तो चलिए बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न आपका और अच्छे लेवल का चल रहे हैं, और अच्छे लेवल का चल रहे हैं, और देखना है कि कितना अच्छा सही कर पाते हो। तो अबर एक हल्का फिर भारी, हल्का फिर भारी, ये सबका सही होना चाहिए। हम लोग मिला जुला के खट्टा मीठा दोनों स्वाद लेके चलेंगे। जल्दी सबका सही होना चाहिए। दिया गया मानचित्र किस राज्य का है, उम्मीद है सब लोग का सही हो जाएगा, ये सबका सही हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सोच के सही कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अमन जी लेट से हैं, आज भर तो वीडियो रहेगा, अगले दिन से वीडियो नहीं रहेगा। आप एकदम टाइम से जुड़िए, टाइम से जुड़िए हमारे साथ, निःशुल्क क्लास का एकदम आनंद लीजिए। धीरे धीरे आपको कई लोग मानचित्र के नाम पर न जाने कितना ठग लेगा और फिर वहीं का वहीं रह जाइएगा। मानचित्र में मेन एक चीज है, कॉपी से और पीडीएफ से मानचित्र नहीं सही होता, दिमाग से मानचित्र सही होगा। और हम उसी चीज पर बल दे रहे हैं, समझने पर आपका ध्यान दे रहे हैं कि उसको समझिए। देखिए अब आप लोग का एकदम ये सही आंसर बता रहा है कि एकदम फिट चल रहा है, और हमने जान के हल्का दिया कि खट्टा मीठा दोनों स्वाद चले, और दोनों मिला के चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देखिए कृष्णा जी गुजरात पे चल रहे हैं। गुजरात में आपको हमने पहले बताया था कि गुजरात में ग जैसा बना होगा, ये मुंह एकदम खुला होगा, कच्छ की खाड़ी खंभात की खाड़ी दोनों दिखाई देगा, और जब मानचित्र में नीचे धंस के निकलेगा तो ये बिहार का मानचित्र होगा। और इसीलिए मैक्सिमम बच्चे सही किए हैं, ये बिहार था। चलिए ये तो मीठा स्वाद वाला दिए, फिर खट्टा स्वाद अबर दे रहे हैं। अबर पक्का गलती होगा। जो लोग एकदम कंसंट्रेट हो, एकदम बढ़िया से सोच रहे हो, तब उस
को सही होगा और हम जान के मिला जुला के रख रहे हैं कि खट्टा मीठा दोनों स्वाद आएगा तो एकदम ब्रेन ठीक ठाक हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन एकदम सोच के हमको बता दीजिए, ये कौन सा राज्य का मानचित्र है? देखते हैं हमारे कितने बच्चे का सही होता है। क्वेश्चन है ये किस राज्य का मानचित्र है? आपको मानचित्र बगल में रख के चोरी भी कर सकते हो, मुझे चोरी में कोई आपत्ति नहीं है। नकल के लिए भी अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाती है, और वो अकल डेवलप करना ही मेरा मुख्य रूप से जिम्मेवारी है, और उसी के लिए हम आपको इतना प्रयास करवा रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। बिहार वाला तो चलिए सबका मैक्सिमम लोग का सही हो गया, तो जान के वो बीच बीच में रिफ्रेशमेंट क्वेश्चन था। अब मेन क्वेश्चन पे बारी आ गया, जल्दी से आप पहचान लीजिए कौन सा राज्य है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विभोर जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, साइंस में भी ठीक, आर्ट्स भी आपका बहुत बढ़िया पकड़ आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर कुमार जी चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अनिल जी भी बहुत अच्छी बात। गौरव कुमार भी चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारे उम्मीद से बढ़िया कर रहे हो जी। उम्मीद हम लगाए थे कि इसमें सब फंसेगा, लेकिन आप लोग तो उस उम्मीद से ऊपर हो, और बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। मारे एक फैट, धस गया, तमिलनाडु के बाद धस गया। ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश जिन लोगों ने सोचा बिल्कुल सही, अभी आपको बताए थे सीधा के बाद धस गया आंध्र प्रदेश हो। जिन लोगों को कोई कंफ्यूजन है, हम अभी इंडिया के मैप में इसको दिखाते हैं। अभी दोनों चीज दिखाएंगे तो धीरे 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 आपके स्टेप एकदम सही होते चले जाएंगे। ये देखिए, आपको यही मानचित्र अभी हमने दिया था, यहां से ऐसे धंसा दिया था, फिर ऐसे उठा लिया था और इस सेक्शन को कट करके दे दिया था और कहा कि यह मानचित्र किस राज्य का है। अभी आप मानचित्र को देखोगे तो लगेगा कि वाह, अब समझ गए, ये तो आंध्र प्रदेश था। मानचित्र अब धीरे धीरे राज्य आपको बिल्कुल कमांड हो रहा है। प्रश्नों की प्रवृत्ति समझना सबसे महत्वपूर्ण है, और यही प्रवृत्ति के लिए आपको हमने बताया कि ये मानचित्र पे पहला चीज था कौन कहां है, और दूसरा चीज है उसकी बनावट कैसी है। ये आपके दिमाग में पूरे का पूरे बैठना चाहिए। अब अगला प्रश्न हम लोग चल रहे हैं, दो और आपको अभ्यास कराएंगे, फिर इसमें आगे का स्टेप आज सिखाएंगे। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा स्टेप होते चला जाएगा। आपको पहचानना है दिया गया ये मानचित्र किस राज्य का है। हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम सही बना दोगे, एकदम सही बना दोगे। और आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है, सेटर इतने स्मार्ट होते जा रहे हैं कि अब हम ही को सेटर बनाएगा तो क्या करेंगे, ये दे देंगे और कहेंगे दिए गए चित्र में जो राज्य दर्शाया गया है इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, और जान के 4 मुख्यमंत्री दे देंगे। तो बच्चा का 2 चीज चेक हो जाएगा, भूगोल कैसा है और करंट अफेयर कैसा। सेटर आजकल इतना तेज है, रटने वाला लोग का कोई जगह नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि मैं जहां तक देख रहा हूं लगातार आप लोग का मध्य प्रदेश तो एकदम सुर ताल बनाए हुए है, और बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। जब ऐसे मिल जाए तो समझना ये मध्य में यही मध्य प्रदेश का मानचित्र है, और बिल्कुल सही जवाब आपका है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत बढ़िया से अब धीरे धीरे पकड़ लिए। अब लास्ट एक और आपको दिखा दें तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का यह सही हो जाएगा। जल्दी बता दीजिए यह दिया गया मानचित्र किस राज्य का है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, दिया गया मानचित्र किस राज्य का है। जल्दी आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। पहला का तो जवाब हमें मिला इतना कि आप एकदम लाजवाब आंसर दिए। आप लोग एकदम गर्दा उड़ा के रख दिए हैं आज, एकदम जिसको कहते हैं गर्दा उड़ाना, वो गर्दा उड़ा दिए हो। इतना बढ़िया सही जवाब की कल्पना मैं भी नहीं कर रहा था कि 1-2 क्लास के मानचित्र में भी इन लोग इतना बढ़िया पकड़ बनाएगा। बहुत अच्छी बात। जल्दी से जल्दी ये बता दीजिए, हम दिए हैं मानचित्र किस राज्य का। वेरी गुड,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अधिकांश बच्चे सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग का गलत भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है। कई लड़के सही कर रहे हैं, कुछ लोग का गलत भी हो रहा है। तो इसमें अभी आपको सिखाए थे जी, अभी सिखाए थे, ये पश्चिम बंगाल इधर से गया इसीलिए धंस गया था, और ये राज्य यहीं से बिहार हमारा अलग हुआ था, और इसीलिए आपको याद है बिहार यहां से अलग हुआ, तो इस राज्य का नाम झारखंड है। तो ये आपका बेसिक लेवल का स्टेप ये हुआ। मानचित्र में कौन राज्य कहां है, इस सबसे पहला स्टेप समझना। और जो लोग पिछला क्लास हमारा नहीं किए हो, वीडियो पढ़ा हुआ मैप क्लास 1, एकदम जीरो लेवल से हमारा क्लास हुआ है, और हीरो बन जाओगे इस विषय में। मानचित्र में तुम्हें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, और नहीं तो अक्सर तुम जाओगे, और कई लड़के टीचर भी इसका खूब नजायज फायदा उठाता है। कई ठग मास्टर तुमको मिल जाएगा, मैप क्लास इतना 50 रुपया फी। मैप का क्लास क्या है, वो तो ज्योग्राफी होगा ही, तो मैप अपने आप होना है, उसका अलग क्लास तो ठगने का एक समझो जुगाड़ होगा। और कई बच्चे भी सोचते हैं मैप क्लास कर लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अरे मानचित्र एक बेसिक है, हमने ज्योग्राफी शुरू किया है, और बेसिक के लिए अभी इस चीज को हम आपका शुरुआत की, और इस बेसिक से तब जब भूगोल का कहानी जब लिखेंगे, एकदम ऊपर एवरेस्ट जैसे ऊंचाई पर तुम पहुंचने में सफल हो जाओ। तो चलिए अभी हम लोग इस राज्य को पहचाने, और फिर अब आपको धीरे धीरे जब हम प्रश्न देंगे, हम आपको टेस्ट भी करेंगे। 5-6 दिन पढ़ाने के बाद फिर टेस्ट लेंगे, उस दिन एकदम फटाफट जवाब देना, तब लगेगा कि बहुत बढ़िया आप लोग आंसर करते जा रहे हैं। तो चलिए अब सेकंड स्टेप के लिए हम बढ़ रहे हैं, और उसके लिए हम चाहते हैं भारत के महत्वपूर्ण जो भी राजधानी है राज्यों का, उनका दिमाग में मानचित्र बैठाना। प्रमुख जो शहर हैं उनका मानचित्र में जगह बैठाना, और दिमाग में उसको बैठा लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए अब नए ऊर्जा के साथ हम लोग फिर चल रहे हैं नए स्टेप की ओर। पहले आपको केंद्र शासित राज्य सब ठीक कर दे, और तब कैपिटल के साथ क्वेश्चन चलेंगे। पहले मानचित्र पर ध्यान देना, फिर हम जब क्वेश्चन चलेंगे वो बिल्डिंग एकदम आपका सही करेगा। तो एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ एक एक अंगूठा देते हुए आप लोग जुड़ जाए, और जो लोग लाइक बटन नहीं दबाए हैं, एक बार लाइक वाला बटन दबा लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब रखिए, ताकि शुरू हो लाइव तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और तुरंत आराम से जुड़ पाए, क्लास आप कर पाए। तो चलिए लाइक बटन भी एक बार दबा लें। ऐसे तो आपने 1000 से ऊपर लाइक से नवाजा है, ये सौभाग्य है हमारा कि आप जैसे उत्साही स्टूडेंट को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतना उत्साह के साथ आप पढ़ रहे हो, शायद वर्ग में इतने उत्साह देखने को नहीं मिलते जितने उत्साह अभी मैं देख पा रहा हूं कि विभिन्न जगहों से घर से बैठ के लोग जो उत्साह दिखा रहे हैं, जितना अच्छा सही बना पा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात लग रही। तो चले अब हम लोग अभी आगे का कड़ी अभी हम शुरू करेंगे, और इस कड़ी में हम आपको केंद्र शासित प्रदेश सुनाएंगे, और तब उसके कड़ी में राजधानी सुनाएंगे। हमने अभी एक प्रश्न भी पूछा था, कौन राजधानी सबसे दक्षिण है? उसमें पोर्ट ब्लेयर भी दिया, कवरत्ती भी दिया, तिरुवनंतपुरम भी दिया, फिर हम लोग चेन्नई भी दिए, और सभी को हम लोग देखेंगे कितने स्टेप में कितना अच्छा सही बन पा रहा। बहुत अच्छी बात, लगातार आप सभी का थम्स और लगातार जो देख रहे हैं, एकदम वो तमाम चीज हमें आह्लादित करता है, और हमारे और अधिक जिम्मेवार होने का बोध कराता है। अब आप लोग एकदम कमेंट सेक्शन को कम कर लीजिए, और हमारे साथ पूरे बनिए एक नए स्टेप को सीखने के लिए। तो देखिए अब इस स्टेप को हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं, आपका हम ध्यान चाहेंगे। देखिए हम क्या आपको सिखा रहे हैं। पहला एक महत्वपूर्ण चीज, अब चैट थोड़ा सा कम कर लेंगे और ध्यान दे हमारे साथ। सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग चलने जा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, इस चीज को हम लोग ध्यान दें। देखिए एक नजर जो लोग आपका ध्यान बढ़िया से यहां रखना है, वो लोग इसको समझ पाएंगे। जैसा कि नाम है केंद्र शासित, यानी वैसा राज्य जो केंद्र के नियंत्रण में मुख्य रूप से है, यानी वहां केंद्र सरकार उस राज्य का मुख्य रूप से देखभाल करती है, वैसे राज्य को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं।
सवाल तो दो तीन उठते हैं। क्या जरूरत है केंद्र सरकार को अपने नियंत्रण में राज्य रखने का? क्या जरूरत है? बात समझेंगे। पहला इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या जरूरत है रखने का? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ कारण है, उतना खर्च नहीं कर सकते। और विधायक का चुनाव हो, तमाम चीज करें, उसके लिए पूरा विधानसभा बनाए, एक राज्य का दर्जा देंगे तो उसके लेवल पर हमें बहुत ज्यादा खर्च होगा, तो हम सीधा सीधा उसको केंद्र से नियंत्रण कर लेते हैं। और उसके लिए या तो हम प्रशासक देते हैं, एलजी भी दिल्ली वगैरह में आप एलजी का नाम सुनते हो। तो ये जो आप देख पा रहे हो छोटे छोटे क्षेत्र का होना, ये बनने का कारण हो सकता है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखें लक्षद्वीप, यहां छोटे छोटे एक द्वीप समूह है। आप अंडमान निकोबार, छोटे छोटे द्वीप समूह है। इसकी दूरियां और आकार का छोटा होना एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर इसको लेके चलता है। तो दो छोटे के कारण है दोनों, एक लक्षद्वीप भी और फिर हम लोग जो देखे अंडमान निकोबार भी, ये छोटे आकार होने, भारत से दूर होने के कारण इसको केंद्र अपने नियंत्रण में रखा है। दूसरी बात, पूरी बात पर ध्यान देंगे, दूसरा नंबर होता है संस्कृति, वहां का कल्चर। ऐसा हो सकता है कि कोई खास क्षेत्र में कल्चर बिल्कुल डिफरेंट हो, वहां किसी विदेशियों का शासन रहा हो और उस शासन के कारण वहां के व्यक्ति का रहन सहन हम बाकी भारतीयों से थोड़ा अलग है, और हम सरकार चाहते हैं कि उनके अपने कल्चर को हम अक्षुण्ण रखें, उनको नष्ट होने नहीं दें। तो इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार के नियंत्रण में उसको रखते हैं। और इसी के अंतर्गत पुर्तगालियों के द्वारा गुजरात का यह क्षेत्र जो देखते हो, ये क्षेत्र हम लोग देखें, दमन और दीव, ये क्षेत्र देखें, दादर नगर हवेली, ये जो आप देख पा रहे हो, इस क्षेत्र में पुर्तगाल का ज्यादा शासन रहने के कारण पुर्तगाली कल्चर यहाँ थोड़ा ज्यादा है, और उस संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोग इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ये दो हम लोग प्रदेश यहाँ पर भी रखे। एकदम सुनते जाएंगे, अभी कोई तरह का कमेंट नहीं, पहले सुनिए जरा बढ़िया से। तीसरी लिख दीजिए कि बस सही हो गया। चलिए ध्यान दे, चलिए बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आया, बफरिंग था, हम फिर शुरू से ही रख रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम चाहते हैं आपका ध्यान हमारी ओर थोड़ा सा रहे। हमने बताया कि 3 जगहों पर, ध्यान दीजिए, बफरिंग हो रहा है। हमने बताया 3 जगहों पर, एक जो आप देख पा रहे हो पुदुचेरी, पुदुचेरी, ये पुदुचेरी है, दमन द्वीप है, दादर नगर हवेली है, इन सभी की संस्कृतियां थोड़ी अलग है और इसी कारण इसको केंद्र शासित प्रदेश का अंग बनाया गया। फिर हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, मुख्य चीज एक और था प्रशासनिक, जहां लड़ाई झगड़े ज्यादा हो, ज्यादा शांति की आवश्यकता हो, उसको भी केंद्र कहता है कि मैं खुद देखूंगा, तो सेंट्रल पुलिस रहेगा। ऐसे राज्य सरकार पता नहीं कैसा पुलिस बहाल कर देगा। सेंट्रल पुलिस अपने आप में दमखम रखेगा और हम उससे एकदम कमांड करेंगे। और उसी के अंतर्गत पहला नंबर मुख्य रूप से बनाया गया चंडीगढ़ को, पहला नंबर मुख्य चंडीगढ़ को बनाया गया। चूंकि चंडीगढ़ पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ तो चंडीगढ़ बहुत ही खूबसूरत शहर है, वेल प्लानिंग ढंग से बसाया हुआ शहर है। बाकी मेन कार्बोजियर और बाकी की बात बाद में। अभी हम लोग सुने कि चंडीगढ़ एक नियोजित शहर है और नियोजित शहर में पंजाब कहा कि हम राजधानी रखेंगे और हरियाणा कहा कि हम राजधानी रखेंगे, और ये दोनों जब भिड़ गए तो केंद्र सरकार कह दी कि कोई बात नहीं, हम भी राजधानी रख लेते हैं, ये केंद्र द्वारा शासित होगा और यहाँ पंजाब की भी राजधानी रहेगी, हरियाणा की भी राजधानी रहेगी। क्योंकि दोनों एकदम अड़े हुए थे। पंजाब का कहना था कि एकदम जो हमारा चंडीगढ़ है ये हमारे अधीन होना चाहिए, और ये हरियाणा का कहना है मेरे अधीन होना चाहिए। तो दिल्ली सरकार कहे कि दोनों हटो, हमारे अधीन होगा, दोनों का कैपिटल केवल राजधानी यहां काम करेगा।
तो ये प्रशासनिक दृष्टि से देखो, इसको भी केंद्र शासित बना दिया गया। इसके बाद की बात करें तो दिल्ली, ये दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी में भी कैसे डील हो, इसके लिए केंद्र कही कि चूंकि ये देश का कैपिटल है, दिल्ली में कुछ भी होगा तो समझो भारत के लिए वो होगा, और इसीलिए इसको भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रशासनिक दृष्टि से ही दिया गया। और फिर जैसा कि सभी लोग देख रहे हो, लगातार जम्मू और कश्मीर की जो समस्याएं चल रही थी, इसमें भी फिर वही चीज आया कि सुरक्षा की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम इसको भी खुद देखेंगे तो इस कंडीशन में हमारे पास यहां ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर वर्क करेगा। और इसीलिए आपने देखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को अलग करके फिर इसको भी केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हम लोग देखें, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, संस्कृति के कारण बना, इसके कल्चर के कारण बना, यहां अलग कल्चर है। छोटे आकार के कारण बना। अंडमान निकोबार भी छोटे आकार के कारण बना। पुदुचेरी संस्कृति के कारण बना। 3 हम लोग देखे नीचे। चौथा हम लोग देखे दमन द्वीप, और 5वां दादर नगर हवेली, 6ठा चंडीगढ़, 7वां दिल्ली, 8वां जम्मू कश्मीर और 9वां लद्दाख। फिर सरकार की एक कोशिश हुई, जब जम्मू कश्मीर को बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश हम लोग अलग बना दिए, तो सरकार ने प्रयास किया कि जो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली है, अगर इसका जो है एयर डिस्टेंस ले केवल 35 किलोमीटर, तो फिर 2-2 प्रशासक को भेजना, 2-2 जगह सचिवालय सेक्रेटेरिएट को चलाना बहुत खर्चीला होता है। तो ऐसा क्यों नहीं करें कि दोनों को गुजरात के पास ही स्थित है, इन दोनों को हम एक केंद्र शासित प्रदेश बना दें। और नवंबर से ही सरकार अपने पूरे लोकसभा से इसको पारित कर रही थी, दिसंबर में लगभग पारित कर दी, और 26 जनवरी से ये दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया कि एक सचिवालय रहेगा और वो सचिवालय दमन में होगा, और उसका कैपिटल दमन को घोषित किया गया। और इन चौथा और 5वां को मिला के जब एक कर दिया गया, तो अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हम लोग जो देखे 9 था, वो पहले हम लोग देखे 7 था। कश्मीर और लद्दाख हुआ तो 2 बढ़ा, और फिर 26 जनवरी से एक और घट गया, तो एक केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 रह गई। देखिए, धीरे धीरे सभी स्टेप पे होता है। कई लड़के तुरंत उतावला होने लगते हैं। पिछले दिन हम बताए 9, 8 हो गया सर, फलाना हो गया सर, सब चीज होगा। तुमसे ज्यादा अपडेट यहां रहते हैं जो पढ़ा रहे हैं। तुम केवल जिस समय आ रहा है पहले 9 तो होने दो, फिर तो एक घटाएंगे, 7, फिर 2, फिर 1, फिर अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और जिन लोगों को अपने पता नहीं दादर नगर हवेली कहां है, दमन द्वीप कहां है, नक्शा में एक पता नहीं है, और बैठ के निकालने लगेगा कि अब 8 हो गया तो 6 हो गया, 5 हो गया, वो सब हो जाएगा। केवल स्टेप ठीक से समझो, अंतिम तक धैर्य रखो, वो ऑटोमेटिक सब चीज आते चला जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा एक स्टेप को अब आपके साथ हम प्रयास करते हैं कि इसको बंधन में बांधें। पहला, आप एक बार जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसको ठीक से सुनिए। तो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली जो आपने सुना, हमने देखा कि उस चीज का 1 कर दिया गया, तो 1 नंबर हम लोग यहां देख ले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हम लोग 3 पहुंच गए, चंडीगढ़ 4 पहुंच गए, दिल्ली 5 पहुंच गए, लक्षद्वीप जो देख रहे हैं 6 पहुंच गए, अंडमान निकोबार ये 7 पहुंच गए, और फिर हम लोग जो देखे यहां पे पुदुचेरी ये 8 पहुंच गए। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का हमारा ये भारत है। इसी का स्टडी करना भारत के भूगोल के हिस्सा के अधीन आएगा। अब सब लोग से चाहेंगे कि यहां पर अभी हमने जो क्वेश्चन पूछा पहले आंसर कर दे, और तब मजेदार स्टेप आपको हम सिखाने जा रहे हैं। देखिए अभी कितना मजा आएगा। अभी हमने आपको पूछा सबसे दक्षिण राजधानी कौन है, उसमें हमने दिया था पोर्ट ब्लेयर। तो देखो पोर्ट ब्लेयर यहां स्थित है। फिर हमने आपको दिया था कावरत्ती, यहां स्थित है।
फिर आपको दिया था तिरुवनंतपुरम यहां स्थित, फिर आपको दिया पुदुचेरी यहां स्थित, सॉरी चेन्नई दिया था, चेन्नई दिया था, और आपको कहा था कि कौन सा राजधानी भारत के सबसे दक्षिण स्थित। देखो बीपीएससी का भी, अगर तुम दरोगा का क्वेश्चन बीपीएससी का लो, पिछले बार बीपीएससी में जानते हो क्या कर दिया, मानचित्र पे कंसेप्ट पे केवल 3 क्वेश्चन था, दे दिया सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है, सबसे दक्षिणतम के पर्वत की बात कर दी। अब उसमें जो दिया, तो जो लड़के पर्वत पे एकदम कंसेप्ट नहीं बनाए हुए, कहां से बनाए, जो लड़के केवल रटे हुए हैं अंडमान निकोबार पोर्ट जो है, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, कावारती, अब उसको परीक्षा में कहेगा भारत के सबसे दक्षिण राजधानी कौन है, अब वहां तुम्हारा कावारती दे दिया, पोर्ट ब्लेयर दे दिया, चेन्नई दे दिया, तिरुवनंतपुरम दे दिया, तो जो लड़के मानचित्र बनाए हुए हैं वो समझेगा कि वो तिरुवनंतपुरम होगा, क्योंकि सर समझाए थे वो सबसे नीचे। फिर इसके बाद अगर तुम यूपीएससी लेवल की परीक्षा दोगे तो आईएएस में भी कुछ नहीं होता है, आईएएस के परीक्षा में 4 चीज दे देगा। अब आपको दे देगा पोर्ट ब्लेयर, फिर दूसरा नंबर दे देगा चेन्नई, तीसरा नंबर आपको दे देगा तिरुवनंतपुरम, और चौथा नंबर आपको दे देगा कावारती, और कहेगा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। अब सोचो, इसमें ABCD 4 चॉइस तुमको दे देगा, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। अब कौन लड़का बना पाएगा यूपीएससी। अब यही आईएएस कोई अलग चीज थोड़े रिसर्च करेगा कि भारत के भूगोल में वो नया चीज कुछ खोद के ले आएगा, उसको भी फिर यही चीज पढ़ना होता है बच्चों को, वो अलग से कुछ नहीं, लेकिन उनको एक एक चीज पर इतनी पैनी दृष्टि विकसित करनी होती है कि जैसे ही उत्तर से दक्षिण देखे तो उसको समझना होता है कि तमिलनाडु भले नीचे हो लेकिन इसकी राजधानी चेन्नई बहुत ऊपर है, आंध्र प्रदेश के पास लगभग स्थित। अब सोचो, जो लड़के ये दोनों में जजमेंट करेगा इसके लिए कितने डिग्री पर कौन है, ये चीज जब समझने लगोगे तो आपका कंसेप्ट इसमें आना शुरू हो जाएगा। अभी आपको धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं हमारे सभी बच्चे को कम से कम, अगर मानचित्र पे कमांड चाहिए तो 30 महानगर और शहर मिलाकर ये मानचित्र पर एकदम क्लियर होना चाहिए। जब तक इसको क्लियर नहीं करोगे भूगोल में मजा नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारा ये एकदम मन के नक्शा में खोलने लगे, बोलेंगे पटना, बोलेंगे रांची, कहेंगे कौन कर्क रेखा के नजदीक है, पटना की रांची, कहोगे वो झारखंड के पास से जाता है सर, रांची नजदीक है, पटना दूर है, तब होगा कि हाँ मानचित्र का क्लास करना फायदा हुआ। इसमें जो भी लोग हैं लेट से जो जुड़ते हैं उन लोगों को हम बता दें, आप लोग के सेवा के लिए 12:15 या 12:20 से लगभग 1 बजे तक का जो क्लास हमारा चल रहा है, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्लास चल रहा है, हीट में अच्छे स्टेप का क्लास है। चूंकि आपको ये सभी क्लास निःशुल्क मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, और आप लोग इस क्लास में निःशुल्क इसका आनंद ले सकते हो। केवल शर्त है आप टाइम से हमारे साथ लाइव रहे। लाइव नहीं रहेंगे वीडियो फिर अपने आप आपका वहां प्राइवेट हो जाता है, आप उसको बाद में नहीं देख सकते। फिर 1:15 के आसपास में आपको जितना बजे छोड़ते हैं 10 मिनट का बीच में एनर्जी बनाते हैं, कुछ मानचित्र वगैरह इसमें लगाते हैं, उसी में लेट होता है, और उसके बाद 2 बजे के आसपास तक में ये भूगोल के मानचित्र अभियान चले हैं जो 10-15 क्लास आपका चलेगा। और उसमें जिन लोगों को भूगोल के नाम से डर था हम भगा देंगे। केवल आप हमारा साथ दीजिए, डेली रहिए, और जो बताते हैं उसको साथ साथ कीजिए। और फिर इन चीजों को देखने के लिए हम आपको निःशुल्क टेलीग्राम का लिंक हम आपको पिछले वीडियो के भूगोल के मैप के नीचे हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, या टेलीग्राम पर राहुल सर विद्या एजुकेशन आप सर्च करके खुद से भी इन हो जाइएगा, या आपके मित्र कोई इन है तो उसको कहिएगा वो आपको जोड़ देगा। उसमें जो भी मानचित्र हम पढ़ाए हैं वो सब का PDF वहां हम भेज देंगे। उसको आप महसूस कीजिएगा कि हाँ कैसे क्लास हुआ, उन चीजों को हम कैसे समझें। अब यहां हम अभी आज चाहते हैं महानगर कम से कम 4 हमारे सभी बच्चे के दिमाग में आ जाए तो सुनेंगे। आप सभी लोग जैसा कि जान रहे हैं
भारत के मानचित्र पिछले दिन भी आपसे हम बनवाए थे। तो भारत के मानचित्र के लिए हम लोग देखे थे, राजस्थान था, गुजरात था और सभी स्टेप आपका क्लियर है। ये जम्मू कश्मीर में आपको बताए थे हल लिखना है, नीचे आना है। फिर हम बताए थे सिक्किम है, यहाँ ऊपर जाके अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, त्रिपुरा। फिर हमने बताया ऐसे आपको चले आना है और फिर जितना ऊपर उतना ही नीचे का स्टेप आपको सिखाए थे और फिर अंदर धंस करके और चिल्का झील बनाते हुए निकलना था। अब तेजी में सुनिए, धीरे धीरे आपको भी भारत का मानचित्र एकदम 20 गिने बन जाना चाहिए, बनेगा। अब जो हम सिखाने जा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इधर जल्दी बच्चे ध्यान ही नहीं देते। पहले एक बार जितने लोग जुड़े हैं लाइक वाला एक बार जरा बटन दबा दीजिए और तब देखिए अभी कितना मजा आने वाला है, कितना मजेदार स्टेप आपको हम समझाने जा रहे हैं। उसमें देखिए कितना आनंद आएगा और कितना बढ़िया से आप सीख पाएंगे। जो लोग जो है लाइक बटन नहीं दबाए, तो हमारा अभी सिर्फ लाइक बटन दबाना है और तब देखिए कितना एकदम इंपॉर्टेंट चीज आपको निकाले और खूब मजेदार ढंग से आपको सिखाए। पहला स्टेप है इसमें महानगर को समझना। तो महानगर में भारत में 4 मेन महानगर है। देखो एक बार मानचित्र समझोगे ना तो फिर पूरे रोड, रेलवे जोन सब ऑटोमेटिक इस पर याद हो। हम कुछ नहीं लिखाएंगे, हम कुछ नहीं लिखाएंगे, फिर भी आपको याद होते चला जाएगा। तो मान लेते हैं ये भारत के मानचित्र में आपको ध्यान रखना है, यहां पर दिल्ली है और रट जाना दिल्ली, दिल्ली दिल के पास। दिल्ली है दिल वालों का, मुंबई है पैसे वालों का। तो दिल्ली दिल के पास, इस सब को एकदम दिमाग में सेट चाहिए। जब बोले दिल्ली तो कहना दिल्ली दिल के पास। अगर ये सिर है भारत का तो सिर से गर्दन थोड़ा नीचे दिल और दिल के पास दिल्ली। फिर इसी प्रकार थोड़ा सा नीचे यहां चले आए तो यहीं पर हम लोग देखेंगे मुंबई। फिर थोड़ा आंध्र प्रदेश से हल्का नीचे रहें तब यहां पर चलेंगे चेन्नई और यहां पर जब चलेंगे तो यही है कोलकाता। अब जो लड़के 4 महानगर आज हमारे साथ समझ रहे हो, देखो धीरे धीरे क्वेश्चन कितना अच्छा करे, आपको सब प्रश्न बना दे। कौन महानगर समुद्र किनारे नहीं है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। चॉइस हो। और जिन लड़कों को चॉइस याद है कहेगा ओ मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समुद्र किनारे है, दिल्ली नहीं है, मारो दिल्ली आंसर होगी। और इसी से कई बार कॉमन सेंस भी चेक करता है। जानते हो कॉमन सेंस कैसे चेक करता है? परीक्षा में दे देगा कि बता दो जी चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है। मोबाइल में, फोन में एसटीडी कोड चेन्नई का क्या है? और बच्चा बड़ा परेशान कि बताइए तो सर कितना कोड रटेंगे। अरे कुछ नहीं है भाई, अगर तुमको 011 से फोन आ रहा है समझो कस्टमर केयर है दिल्ली। अगर 022 से आ रहा है समझ लो रुपया पैसा वाला बैंक वाला फोन कर रहा है, मुंबई से भिड़ाए हुए हैं। 033 से फोन आ रहा है कलकत्ता है, 044 से आ रहा है चेन्नई है। नगरों के अनुसार से सब चीज बटा हुआ है। और धीरे धीरे जब रोड पढ़ाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये चारों महानगर को मिला देंगे तो इसी रोड को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। धीरे धीरे सब चीज का जड़ यही है, मानचित्र पर शहरों को पकड़ना। तो अगले दिन सोमवार को हमारा क्लास होगा और बहुत मजेदार होगा। केवल तुम चाहते हो कि खूब बढ़िया समझे, सोमवार को अगर भूगोल केवल पढ़ना है 1:20 के आसपास में जुड़ जाना इस चैनल पे। नए हो तो सब्सक्राइब रखना और तब सब्सक्राइब रखोगे घंटी दबाए रखना, जैसे ही शुरू होगा नोटिफिकेशन चला जाएगा। केवल शुरू से जुड़ना, अगले दिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस और आ जाएगा कि सर मजा आ जाता है क्लास करने में। जो लोग इससे कुछ भी सीखे हो एक बार लाइक बटन जरूर दबा देना, क्योंकि वही हमारी अभी मेहनत की पूंजी है। उसी को देख के खुश हो जाया करते हैं कि चलिए पढ़ाए, पसीना गिराए तो लोगों को समझ में आ गया तो अगला दिन फिर गिराएंगे। और वही चीज नहीं रहता है तो निराशा लगती है कि किसके लिए और क्यों, क्योंकि बाकी लोग जो जुड़े हैं वो हमारी बात शायद नहीं समझ पा रहे हैं, शायद अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए निराशा हो जाती है। और ये उत्साह जो आप एक बार बना देते हो, लगता है निरंतर हम इस उत्साह को बनाए रखें। तो चलिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना बढ़िया से क्लास को किए। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्लास हमारा आगे का जो चलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और
उसमें जो लोग हैं आज क्लास किए, अगले दिन से केवल लाइव क्लास में ही रहिएगा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं देख पाएंगे। आज का हम छोड़ देते हैं, आज भर देखेंगे। अभी एयरफोर्स के लिए इंग्लिश का क्लास है, फिर मैथ का क्लास है, फिर फिजिक्स का क्लास है, तो अभी एयरफोर्स का क्लास आपका चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।